नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, इस 5 मिनट के छोटे से वीडियो में कम से कम आपके 102 नंबर पक्के करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। और देखो, मेरी कलम भी दोस्तों छूट रही है। और वो इसलिए छूट रही है क्योंकि दोस्तों एग्जाम नजदीक आ रहा है। जैसे दोस्तों प्रेशर आपके पास है, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर हमारे पास है, क्योंकि दोस्तों आपकी कलम और हमारी कलम दोस्तों वो एक गति से चलनी चाहिए। खैर, बड़ा बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जितने प्रकार के रोग होते हैं उनकी दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जल्दी से कि सर ये क्या होता है। बच्चों, आपको मालूम है, क्योंकि आप दोस्तों ने कोविड 19 को जो है देखा हुआ है, तो दोस्तों आपको मालूम था वहां पर कि सर जी अगर हम किसी भी कोरोना व्यक्ति के संक्रमण में आते थे, संपर्क में आते थे, तो उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जो आता था कोविड 19 का, वो हमको 4 5 6 दिन 7 दिन या फिर कभी कभी 14 दिन बाद तक अपने को मालूम पड़ता था कि यार मेरे को कोरोना हो गया। इसका मतलब ऐसा समय जब आप किसी भी रोग कारक के संपर्क में आ जाएं, लेकिन आपकी बॉडी में उसके लक्षण कितने समय में दिखते हैं, इस टाइमिंग को बताओ दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर इसको हम लोग उष्मायन दोस्तों अवधि के नाम से जानते हैं। फिर से बोलता हूं कि दोस्तों ऐसा पीरियड जिसमें किसी भी रोग के लक्षण आपके शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि आप 1 तारीख को किसी जो है रोगी के संपर्क में आए थे, और उसी व्यक्ति के अंदर जो रोग था वही रोग आपके अंदर जो है 15 दिन बाद हो गया। तो इसका मतलब उसके लक्षण कब दिखाई पड़े आपको? 15 डेज बाद। इसका मतलब जो भी रोग उस व्यक्ति को था, उसका इनक्यूबेशन पीरियड दोस्तों कितना रहा होगा? बोलो भाई, 15 दिन दोस्तों रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मित्रों हम लोग चलो शुरुआत करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो डिसीज हैं उनकी तरह मैं चर्चा करता हूं भाई। बच्चों देखो, सबसे बेटा पहली बात तो कि आप सब दोस्तों को अगर मालूम है तो आप लोग साथ में कमेंट करके चल सकते हैं हमारे साथ में। यदि आपको किसी में डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके दोस्तों सारी चीजों को कंफर्म करते हुए ये 5 मिनट की क्लास कंप्लीट रूप से चलाई जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना भाई, मीजल्स का जब भी आपसे पूछेगा कि क्या होता है टाइमिंग, तो आप क्या लिखोगे कि सर जी ये तो हमारा 10 से लेकर के है ना, और 14 दिनों तक जो है ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे तुमसे मित्रों कहा जाएगा कि मम्स का कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि सर जी मम्स का तो हमारा बड़ा सिंपल सा है कि 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह, यानी कि 14 से लेकर के 21 दिन का होता है ना। जितना मम्स का है दोस्तों, उतना ही आपका जर्मन मीजल्स का होना चाहिए। बोलो यस सर, कोई दिक्कत? सर जितना जर्मन मीजल्स का आईपी होता है, उतना ही दोस्तों आईपी आपको बताओ जो किस में देखने को दोस्तों मिल जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे कि सर जी ये तो हमारा रूबेला में भी हो जाता है। ध्यान रखना, लेकिन जैसे दोस्तों तुमसे कहा जाएगा कि डिप्थीरिया का दोस्तों कितना होता है, तो 2 से लेकर के 6 दिन दोस्तों याद कर लेना। यानी कि 1 हफ्ते से कम समय के अंदर ही है ना, आपको बच्चों मालूम पड़ जाएगा कि आपको दोस्तों डिप्थीरिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बेटा, पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग दोस्तों काली खांसी भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इसकी टाइमिंग क्या होती है आपके मित्रों, 7 से लेकर के 14 डेज तक आप इसको लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब भी दोस्तों आपसे कहा जाएगा टाइफाइड के साथ लक्षण कब दिखना शुरू होंगे, इसका आईपी क्या होता है, इसको भी दोस्तों नोट करना कि 10 से लेकर के 14 डेज तक आपको ये चीज देखने को मिलेगी। सर जी इतने में तो काम नहीं चलेगा, सर जी कुछ और भी करा दो। और भी करने चाहिए क्या? बिल्कुल दोस्तों करने चाहिए। बट अगला नंबर आपका आएगा कि कॉलरा। अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कॉलरा हुआ है, तो वैसे तो जैसे ही आपको कॉलरा होगा दोस्तों झरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मित्रों फिर भी इसकी एक टाइमिंग जो हमें पता चलनी चाहिए, वो कितनी चाहिए? कम से कम 18 से लेकर के दोस्तों 72 घंटे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18 से लेकर के बेटा जी 72 घंटे हम लोग बोल सकते हैं। या फिर दोस्तों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 1 से लेकर के 5 दिन में है ना, तो आपको दोस्तों कंफर्म करने ही वाला है। भाई स्मॉल पॉक्स की जब आपसे बात करी जाएगी तो वही सेम पुराना टाइम, 7 से लेकर के 14, 1 से 2 हफ्ते, यानी कि 7 दिनों से लेकर के 14 दिनों के बीच में आपको मालूम पड़ जाएगा कि दोस्तों मामला गड़बड़ हो चुका है। दोस्तों चिकन पॉक्स में आप क्या लिखने वाले हैं दोस्तों की सेम सेम चीज है, 7 से 12 दिन भी हो सकता है, किसी के लक्षण हो सकते हैं, या फिर आपको 14 से 16 डेज। दोस्तों आपको ऑप्शन में देखो, ये दोनों के दोनों बेटा जी उत्तर माने गए हैं।
इसीलिए दोस्तों मैंने देखो दोनों विकल्प लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम में उत्तर माने गए हैं, तो इसीलिए आपको उसको घबराना नहीं है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सही कर जाएंगे। देखो ये बॉडी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये चीज चल सकती है। हालांकि चिकन पॉक्स में दोस्तों 1 से 2 वीक में लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों ये क्या है 2 वीक से आगे भी दोस्तों जा सकता है। बट अब बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर पोलियो की, तो आप सब बच्चे जानते हैं कि पोलियो में तो जो है 7 से 14 दिनों में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में नजर आ ही जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको जल्दी से उड़ा देना है। तो बात करेंगे हम लोग लेप्रोसी की, तो लेप्रोसी एक ऐसा रोग है जिसमें दोस्तों काफी लंबा समय लगता है ना, और आपको वर्षों का मित्रों समय लग सकता है, तो 3 से 5 वर्ष लगाएंगे। डेंगू भैया इतना जबरदस्त बुखार आएगा कि इसकी पहचानने की जो दिन है वो आपको तीसरे दिन से लेकर के 10 दिन के बीच में ही आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। और ध्यान रखना, हड्डी टूटेगी तो आप समझ जाओगे कि भैया जी प्लेटलेट कम हो रही हैं, हड्डी टूट रही है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, मतलब मित्रों कहीं ना कहीं आपको डेंगू हो रखा है। ध्यान रखिएगा भाई। बात करते हैं रेबीज की, 3 से लेकर के 12 वीक, बिल्कुल छोटी छोटी सी डाटा है, आपको ध्यान में दोस्तों रखना है। बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस। बेटा आपको यदि खांसी आ रही है ना दोस्तों, अगर आपको खांसी आ रही है लगातार 2 हफ्ते तक, है ना, 2 से दोस्तों अधिक सप्ताह हो चुके हैं, तो समझ जाना कि मामला गड़बड़ है। यानी कि दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस में कम से कम दोस्तों 2 वीक तो खांसी आएगी, तो आप ये समझिएगा कि दोस्तों मामला कहीं ना कहीं बताओ भाई क्या है, गंभीर होता हुआ अपने को नजर आ रहा है। और खांसी अगर 2 वीक से ज्यादा चली जाती है तो आपको भाई एक बार चेक करना चाहिए। बच्चों बात करते हैं हम लोग आगे यहाँ पर कोविड-19। तो आप सारे के सारे विद्यार्थियों ने इसको रट लिया होगा, नहीं रटा तो अभी रट के चला दो। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका कोविड-19 को जो जानकारी मिल जाती है वो दूसरे दिन से मालूम चलना शुरू हो जाता है, आपको महक आनी बंद हो जाती थी। याद करना जरा सभी विद्यार्थी, तो 2 से लेकर के 14 दिनों का दोस्तों ये कार्यक्रम होता है। बात करेंगे मित्रों निपाह वायरस का, तो दोस्तों ये होने वाला है आपका 5 से लेकर के 14 दिन तक होने वाला है दोस्तों इसका आईपी। 5 से लेकर के 14 दिनों तक इसको लगा देंगे हम लोग। मित्रों बात करते हैं हम लोग दोस्तों स्कारलेट फीवर की, दोस्तों ये आपका होने वाला है 1 से 3 दिन में। बच्चों 1 से लेकर के 3 दिन में, ठीक है भाई। बात करेंगे मित्रों चिकनगुनिया में, तो आप लोग क्या लिखोगे भैया कि 4 से लेकर के 7 दिन का समय लगेगा, जब आपको इसकी जानकारी दोस्तों भाई मिल जाएगी, है ना। बड़ा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हेपेटाइटिस ए की, तो भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 15 से लेकर के 60 दिनों का मित्रों समय यहाँ पर आपको लग जाता है इसकी जो है लक्षण स्पष्ट होने में। ध्यान रखिएगा बड़े, जब भी तुमसे कभी भी कहा जाएगा कि हेपेटाइटिस बी सबसे लंबा जो है इंक्यूबेशन पीरियड, तुमको आप समझ में आना चाहिए 45 से लेकर के मित्रों आपका 180 दिनों तक इसका आईपी होता है। बात करेंगे मित्रों हेपेटाइटिस सी की, तो आप क्या लिखेंगे सर जी की 15 से लेकर के ऑलमोस्ट 16 दिन का जो समय होता है ना, 15 to 16 डेज का जो समय मित्रों होता है, वहां पर आप जो है इसको जो है वो क्या कर सकते हैं मित्रों, जोड़ के चल सकते हैं। अगर डी होगा तो ये साथ में चलता है हेपेटाइटिस बी के, तो आप जानते हैं कि ये भी हमारा 20 दिनों से लेकर के और 180 दिनों तक मित्रों चलने वाला है। और ध्यान रखना दोस्तों कि हेपेटाइटिस जो ई होता है दोस्तों वो कितना 10 से लेकर के 60 दिनों तक मित्रों चलेगा भाई, 10 से लेकर के मित्रों 60 दिनों तक चलने वाला है। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने आपकी लगभग लगभग दोस्तों सभी की सभी बीमारियां जो है वो कवर कर दी हैं। तो भाई सभी के सभी दोस्तों को चीज के बारे में आंकड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों बेसिक बेसिक बातें होती है जो हर विद्यार्थी को एग्जाम में जानने के पहले तैयार होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, तो गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर दोस्तों किसी में आपको ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे डेटा में कुछ परिवर्तन है, तो आप लोग प्रेम पूर्वक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये किताबें हैं, ये गूगल है, ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आंकड़े 1-2 दिन का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। लाइक करके जाना दोस्तों और सब्सक्राइब भी।